हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम देखेंगे डायरेटिक्स। तो डायरेटिक्स होता क्या? तो डायरेटिक्स ऐसी ड्रग्स होती है दैट आर हेल्प टू एलिमिनेट एक्सेस बॉडी फ्लूइड। क्या करती है वो? जो कि हमारे बॉडी में एक्सेस बॉडी फ्लूइड है वो क्या करती है? एक्सक्रीट आउट करने में मदद करती है। और जो हमारा सोडियम पोटेशियम का रीएब्जॉर्प्शन होता है उसको स्टॉप करती है। ओके, तो डायरेटिक्स कौन सी ड्रग है? वो क्या करती है? बॉडी फ्लूइड को एक्सक्रीट आउट करने में मदद करती है। सोडियम पोटेशियम कैल्शियम जो कोई ड्रग्स होती है, ये वाली इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उनका रीएब्जॉर्प्शन स्टॉप करती है, रोकती है। तो हमको इनका रीएब्जॉर्प्शन क्यों रोकना है? क्यों? तो इनका हमको रीएब्जॉर्प्शन इसलिए रोकना है क्योंकि ये जो हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो ये क्या करते हैं? ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। क्या करते हैं ये ड्रग्स? ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो जब हम डायरेटिक्स देने वाले हैं तो क्या होगा? हमारा ब्लड प्रेशर कम होगा। तो कैसे कम होगा? चलिए देखते हैं। तो जो हमारा बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर है वो क्यों बढ़ता है? क्योंकि हमारे बॉडी का जो फ्लूइड वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमारे जो बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम है उसको डिक्रीज़ करना है। क्या करना है हमको? बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम हमको डिक्रीज़ करना है। तो हम देने वाले अभी डायूरेटिक। तो डायूरेटिक हम देंगे तो क्या करेगा? ये जो रीएब्जॉर्प्शन के रिसेप्टर्स होते हैं उनको क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। ये डायूरेटिक यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा और हमारे रिसेप्टर को क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। ठीक है, और जब ये ब्लॉक हो जाएगा तो हमारा रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा। सोडियम कैल्शियम पोटेशियम के चैनल्स जो रीएब्जॉर्प्शन के चैनल्स है वो ये डायूरेटिक्स जो है वो बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये एक को ट्रांसपोर्टर होता है। सोडियम पोटेशियम कैल्शियम और हमारा जो क्लोरीन होता है उसका एक को ट्रांसपोर्टर होता है। वहाँ पे जाके हमारे डायूरेटिक बाइंड हो जाते हैं। ठीक है, जब ये डायरेटिक यहाँ पे बाइंड हो जाएंगे तो रिसेप्टर हमारा हो जाएगा ब्लॉक। रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा तो हमारा रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, जब रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो वो क्या करेगा? वाटर और जो इलेक्ट्रोलाइट्स है जो बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं वो क्या करेगा? एक्सक्रीट आउट कर देगा थ्रू यूरिन। ठीक है, देन जो NKCC2 ये जो रिसेप्टर होता है वो लूप ऑफ हेनले में प्रेजेंट होता है। लूप ऑफ हेनले कहाँ पे होता है? नेफ्रॉन्स में होता है। ठीक है, चलिए मैं अभी वो भी समझाती हूँ। देन जब ये ब्लॉक हो जाएगा तो बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि जो हमारा जो ये बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम जो है वाटर है सोडियम पोटेशियम जो कोई है वो क्या हो जाता है? यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो अल्टीमेटली बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कम होगा और हमारा ब्लड प्रेशर क्या होगा? कम होगा। तो देखिए ये हमारा नेफ्रॉन है। ठीक है, तो नेफ्रॉन में यहाँ पे होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे होता है। देन एक एफरेंट वेव्स मतलब वेन्स होती है और एक एफरेंट होती है। ठीक है, एफरेंट क्या करती है? अंदर लेके जाती है और ये वाली बाहर लेके जाती है। ठीक है, ये हमारा होता है, ये बॉल्स कैप्सूल होता है। ठीक है, देन ये PCT DCT LOH DCT LOH मतलब लूप ऑफ हेनले। ओके, तो ये जो नेफ्रॉन होता है वहाँ पे क्या होता है? रीअब्जॉर्प्शन का काम चलता है। ठीक है, तो ये जो PCT होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होता है तो ये क्या करता है? 70 to 80% रीअब्जॉर्प्शन करता है। क्या करता है? मतलब हमारा जो यूरिन होता है तो यहाँ पे बनता है ना। ठीक है, तो यहाँ से जब आते ब्लड के थ्रू जब यूरिन आता है तो क्या होता है? मतलब किडनी है यहाँ पे, किडनी से ब्लड के थ्रू ही नेफ्रॉन कहाँ पे होते हैं? किडनी में होते हैं। ठीक है, ये आए अंदर रेफरेंस से। ठीक है, तो PCT में आ गए तो PCT में क्या होगा? वाटर का और सोडियम कैल्शियम पोटेशियम जो भी है जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वहाँ पे इसका रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो हमको ये जो PCT है यहाँ पे जो को ट्रांसपोर्टर है उसको हमको बंद करवा देना है। ठीक है, क्योंकि 70 to 80% जो रीअब्जॉर्प्शन है वो यहाँ पे हो रहा है। ओके, देन बाकी जो DCT लूप ऑफ हेनले DCT देन कलेक्टिंग डक्ट जो है वहाँ पे थोड़ा बहुत रीअब्जॉर्प्शन होता है पर PCT जितना नहीं होता। ठीक है, लूप ऑफ हेनले में भी 20 to 30% एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है,
तो मेजरली हमको पीसीटी के पास जो NKCC2 को ट्रांसपोर्टर रिसेप्टर जो है उसको हमको क्या करवा देना है, ब्लॉक करवा देना है। तो क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, हमारा बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कम होगा और अल्टीमेटली हमारा ब्लड प्रेशर कम होगा। ठीक है, तो डायूरेटिक्स क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को कम करवाते हैं। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन को कम करवाते हैं। ठीक है, और ये जो मैंने हाईलाइट किए हुए है ना, ये सारे के सारे क्या करते हैं, वाटर और जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनके रीअब्जॉर्प्शन को कम करवाते हैं। ठीक है, सॉरी ये रीअब्जॉर्प्शन करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये सब सारे के सारे क्या करते हैं, वाटर एंड सोडियम जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, सोडियम पोटेशियम वगैरह, उनका रीअब्जॉर्प्शन करते। तो हम ऐसे डायूरेटिक्स देंगे जो कि यहाँ पे जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है उनको रुकवा देगा। ठीक है, तो देखिए जो पीसीटी होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबवेल, क्या करता है, 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर रीअब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, पीसीटी पे होता है। ठीक है, तो हमको मेजरली जो NKCC2 को ट्रांसपोर्टर जो प्रेजेंट होता है पीसीटी के पास उसको ब्लॉक कर देना है। ठीक है, तो क्या होगा, हमारा रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा। ठीक है, और जो पीसीटी होता है वो क्या करता है, पीएच को बैलेंस करता है, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है। ठीक है, देन लूप ऑफ हेनले में किस प्रकार होता है रीअब्जॉर्प्शन, चलिए देखते हैं। तो लूप ऑफ हेनले में डिसेंडिंग लिम ऑफ लूप होता है और असेंडिंग होता है। रुको मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, लूप ऑफ हेनले, ये जो है नीचे आ रहा है मतलब क्या हुआ, डिसेंडिंग, और ऊपर जा रहा है मतलब क्या हुआ, हमारा असेंडिंग। ठीक है, यहाँ पे होता है ACT और ये हमारा DCT, और ये फिर से ऐसे नीचे जाता है इसलिए फिर से यहाँ पे DCT आता है। ठीक है, तो जो डिसेंडिंग लिम ऑफ लूप ऑफ हेनले जो होता है वो क्या करता है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो नहीं कर पाता, ये क्या होता है, इम्परमिएबल होता है इसके लिए। ओके, और जो वाटर रीअब्जॉर्ब इजीली कर सकता है डिसेंडिंग वाला। ठीक है, देन असेंडिंग वाला क्या करता है, 25% सोडियम रीअब्जॉर्ब कर लेता है, और इम्पेरिमेबल होता है, मतलब वहाँ से मतलब वो परमिएट नहीं हो सकता, वहाँ पे वो वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं करता। वाटर कहाँ पे रीअब्जॉर्ब होता है, डिसेंडिंग में। ठीक है, और असेंडिंग में क्या होता है, असेंडिंग में वाटर नहीं रीअब्जॉर्ब होता पर सोडियम रीअब्जॉर्ब होता है, इलेक्ट्रोलाइट जो है वो रीअब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्लासिफिकेशन डायूरेटिक्स का, तो इसमें कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स है। ठीक है, यहाँ पे तो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है, देन एसिड उसमें दे रखा है हमको एसिडजोलामाइड, मिथाजोलामाइड, तो एसिडजोलामाइड की हमको सिंथेसिस देखनी है। देन है थायाजाइड्स में जो क्लोरोथायाजाइड है तो इसमें भी हमको इसकी सिंथेसिस देखनी है। देन हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड है, साइक्लोथायाजाइड है, हाइड्रोफ्लूमेथायाजाइड है। ठीक है, देन लूप डायरेटिक्स जो होते हैं वो मोस्ट इफेक्टिव होते हैं। इसमें फ्यूरोसिमाइड, ब्यूमेटिनाइड और देन इथाक्रेनिक एसिड दे रखा है। देन पोटेशियम स्पैरिंग डायरेटिक्स, तो इसमें स्पिरेनोलैक्टोन, ट्राइमेट्रॉन, एमिलोराइड। ठीक है, देन ऑस्मेटिक डायरेटिक में मैनिटोल है, मैनिटोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रग, ये ऑस्मेटिक प्रेशर को वगैरह कम करवाता है। ठीक है, देन मोस्ट इफेक्टिव डायरेटिक, ठीक है, मोस्ट इफेक्टिव डायरेटिक हमारे होते हैं लूप डायरेटिक्स। ठीक है, ये क्या करवाते हैं, इंक्रीज इन एक्सक्रीशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट वाया यूरिन। मैंने अभी दिखाया था आपको लूप डायरेटिक्स को, मैंने ये आपको दिखाया लूप ऑफ हेनले, यहाँ पे वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का जो होता है क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो हमको लूप डायरेटिक्स देंगे हम, तो ये क्या होगा, नहीं होगा, रीअब्जॉर्प्शन बंद हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स जो होते हैं, जो क्लासिफिकेशन में दे रखा एग्जांपल होता है एसिडजोलामाइड, एसिटाजोलामाइड। ओके, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, तो पीसीटी क्या करता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबवेल 75 to 80% ड्रग्स को जो रीअब्जॉर्प्शन होता है पीसीटी में। ठीक है, तो हम जब कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर देंगे तो क्या होगा, हमारे 75 to 80% रीअब्जॉर्प्शन बंद हो जाएगा। ठीक है, मतलब हमको मोस्ट इम्पोर्टेंट पीसीटी के पास जो NKCC2 को ट्रांसपोर्टर जो है उसको हमको बंद करवा देना है। ठीक है, अभी हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। चलो, तो ये हमारा ल्यूमेन,
ठीक है, एंडोथेलियल सेल्स और है हमारे ब्लड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है सोडियम एंड हाइड्रोजन आयन एक्सचेंजर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सोडियम है ल्यूमेन में प्रेजेंट, वो क्या हो रहे हैं, अंदर जा रहे हैं एंडोथेलियल सेल के पास। ठीक है, और जो हाइड्रोजन है बाहर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, देखो HCO3-। ठीक है, तो ये जो है इसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा और H2CO3 बना रहा है, और ये जो होता है हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है। ठीक है, जब कार्बोनिक एनहाइड्रेज जब आता है कांटेक्ट में कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर के, ठीक है, तो ये कन्वर्ट किस में होता है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है फिर से एंडोथेलियल सेल्स में। ठीक है, एंडोथेलियल सेल्स में फिर से हमने इसकी उल्टी रिएक्शन करवा दी, CO2 H2O कार्बनिक एनहाइड्रेज में आ रहा है, H2CO3 में कन्वर्ट हो रहा है। फिर से जो HCO3- जो है ये इलेक्ट्रोलाइट है, वो क्या हो रहा है, फिर से ब्लड में रीअब्जॉर्ब हो रहा है। तो हमको क्या करना है, कार्बनिक एनहाइड्रेज जो है उसका इनहिबिटर दे देना है। जब हम कार्बनिक एनहाइड्रेज का इनहिबिटर दे देंगे तो ये HCO3, पोटेशियम, सोडियम ये ब्लड में जा नहीं पाएंगे। देखो यहाँ से भी सोडियम आ रहा है, ये सोडियम डायरेक्टली एटीपेज पंप के थ्रू जा रहा है ब्लड में। देन ये पोटेशियम है। ठीक है, पोटेशियम अंदर आ रहा है। ओके, देन ये जो तो ये जो H है वो जा रहा है बाहर, H फिर से इसके साथ बाइंड हो रहा है, H2CO3 फॉर्म कर रहा है। देन कार्बनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में H2O कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, फिर वो जा रहे हैं एंडोथेलियल सेल में, मतलब हम बाहर फेंक रहे हैं और वो अंदर डाल रहे हैं। ठीक है, ये फिर से यहाँ पे जाएगा, फिर HCO3- जो है वो ब्लड में रीअब्जॉर्ब होगा, सोडियम रीअब्जॉर्ब होगा। तो हमको कार्बनिक एनहाइड्रेज को ब्लॉक कर देना है, इसका इनहिबिटर हम दे देंगे तो ये जो है ये हो जाएगा ब्लॉक। तो हमारा जो ये वाला कंपाउंड है वो नहीं जा पाएगा ब्लड में, वाटर नहीं जा पाएगा ब्लड में, तो हमारा ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा। तो कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स क्या करते हैं, जो हमारा कार्बनिक एनहाइड्रेज जो है उसको इनहिबिट कर देते हैं टू फॉर्म वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ब्लड में रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा HCO3- का, पोटेशियम का, सोडियम का, हाइड्रोजन का, वाटर का। ठीक है, फिर हमारा बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कम होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा। देन थायराइड्स क्या होते हैं, वीक डायरेटिक्स होते हैं, बट वो क्या होते हैं, इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, जैसे कि डिसेंट्री लगती है तब ये देते। देन हमको मतलब ज़्यादा ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ रहा है, मतलब नॉर्मल है, पर थोड़ा बहुत उसको सिम्टम्स दिख रहा है, तो हम थायराइड के डायरेटिक्स देते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, DCT पे एक्ट करता है। DCT में क्या होता है, 20-30% रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो थायराइड जब हम दे देंगे तो क्या होगा, 20-30% जो हमारा रीअब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाएगा। तो ये क्या कहते हैं, इनहिबिट सोडियम एंड क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, तो ये जो को ट्रांसपोर्टर है उसको इनहिबिट कर देता है। ओके, तो चलिए देखते हैं, ये हमारा रहा ल्यूमेन, ये है एंडोथेलियल सेल, ये है ब्लड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सोडियम अंदर जा रहा है, क्लोराइड अंदर जा रहा है। ठीक है, तो ये बाहर जा रहा है सोडियम ब्लड में। ठीक है, देन ये जो पोटेशियम है वो अंदर है एटीपेज पंप पे, सॉरी। देन ये जो है ये है हमारा को ट्रांसपोर्टर। ठीक है, सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। ठीक है, तो हमको क्या कर देना है, ये वाले ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर देना है। तो हमारे थायराइड्स जो होते हैं ये इस रिसेप्टर को जाके ब्लॉक कर देते हैं, तो हमारा जो होता है रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता और यूरिन आउटपुट बढ़ता है। ठीक है, थायराइड ब्लॉक्स को ट्रांसपोर्टर, रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता और हमारा यूरिन के थ्रू जो हमारा सोडियम और जो वाटर है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है, ये हो गया थायराइड का मैकेनिज्म। ठीक है, इतना कर लो, इतना बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है, इतना नहीं पूछते मैकेनिज्म हर एक का, पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। पूरे सिलेबस में जो डायरेटिक है ना वो बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, सोडियम इलेक्ट्रोलाइट जो कोई वाटर है उसका रीअब्जॉर्प्शन हमको इसमें रुकवा देना है, और ये सब कहाँ पे हो रहा है, हमारा नेफ्रॉन में हो रहा है, किडनी में हो रहा है। ठीक है,
तो सोडियम है यहाँ पे ल्यूमेन में प्रेजेंट, पोटेशियम है क्लोराइड है, ठीक है। ये डायरेक्टली जा रहे हैं हमारे एंडोथेलियल सेल के पास, ओके। और ये जो हमारा सोडियम और पोटेशियम है एटीपेज पंप के थ्रू जा रहे बाहर, बाहर मतलब जा रहे हैं ब्लड में, ओके। ये क्लोराइड जो है वो भी जा रहा है हमारा ब्लड में, डायरेक्टली ब्लड में जा रही है, ठीक है। और जो ये पोटेशियम जो अंदर आ रहा है, ये पोटेशियम क्या कर रहा है, जा रहा है अंदर, ये जा रहा है ल्यूमेन के पास, ठीक है। ये जो है ना इतना पार्ट ल्यूमेन है और ये जो इतना पार्ट है एंडोथेलियल सेल है और ये है हमारा ब्लड, ओके। तो पोटेशियम जा रहा है ल्यूमेन में गया वो मैग्नीशियम के पास और गया कैल्शियम के पास। जब जाता है पोटेशियम ल्यूमेन में और यहाँ पे जब प्रेजेंट होती है मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, तो ये क्या करते हैं एक्सक्रीट, मतलब वो क्या सोचते हैं कि बाबा यहाँ पे आ रहा है हमारा पोटेशियम, तो चलिए हम जाते हैं अभी ब्लड में रीअब्जॉर्ब होने के लिए। तो जब ये जाता है, ये क्या होता है इनका सिक्रेशन जो है वो जाता है डायरेक्टली ब्लड में। तो ये जो लूप डायरेटिक्स क्या करते हैं, वो इनहिबिट करते इस पंप को और इस वाले पंप को। यहाँ पे भी पंप होता है और यहाँ पे भी एक पंप होता है, ठीक है। तो जब हम इसको ब्लॉक कर देंगे लूप डायरेटिक्स के पंप को, तब क्या होगा, सोडियम रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, पोटेशियम क्लोराइड देन मैग्नीशियम कैल्शियम ये क्या हो गए, इनका रीअब्जॉर्प्शन रुक जाएगा, ठीक है। तो लूप डायरेटिक्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं और ये बहुत, इसका एग्जांपल भी फ्यूरोसिमेड है। फ्यूरोसिमेड हमने हाइपरटेंशन में देखा है, देन एंटी एंजाइनल ड्रग्स में देखा है, वो वाले लेक्चर्स भी आप देख लो, मैंने सब अपलोड कर दिए, ठीक है। देन यहाँ पे है के स्पैरिंग डायरेटिक्स, ठीक है। तो ये है हमारा RAS सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, चलो मैं आपको समझाती हूँ। तो ये जो RAS मैकेनिज्म है जो किडनी क्या करती है, रेनिन को प्रोड्यूस करती है, रेनिन जाता है लीवर में, लीवर के बाद वो जो है लंग में जाता है, ठीक है। एंजियोटेंसिन 1 जो किडनी ने प्रोड्यूस किया होता है वो लंग में जाने के बाद लंग के पास क्या होता है ACE कन्वर्टिंग एंजाइम, मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो एंजियोटेंसिन 1 जो कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन T में, तो एंजियोटेंसिन बना, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ओके। तो हमको क्या करना है, ACE को इनहिबिट कर देना है या हमको एंजियोटेंसिन को बनने नहीं देना है, ठीक है। तो एंजियोटेंसिन क्या करता है, वैसोकंस्ट्रिक्शन भी करवाता है और क्या करता है, एक्टिवेट करता है एल्डोस्टेरोन को। जब एल्डोस्टेरोन एक्टिवेट हो जाता है तो क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है सोडियम एंड वाटर का, मतलब इसका एब्जॉर्प्शन हुआ तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा, ओके। तो हमको क्या करना है, एल्डोस्टेरोन को बनने नहीं देना है या हमको एंजियोटेंसिन को बनने नहीं देना है या हमको ACE कन्वर्टिंग एंजाइम को ब्लॉक कर देना है, ठीक है। तो जब हमारा एल्डोस्टेरोन ब्लॉक हो जाएगा या हमने ACE को इनहिबिट कर दिया, ब्लॉक कर दिया, तो क्या होगा, हमारा सोडियम पोटेशियम का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा और हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो भी नहीं बढ़ेगा, ठीक है। ऐसा इसका मैकेनिज्म है। तो क्या करेंगे ये वाले के स्पैरिंग डायरेटिक्स, ये जाके एल्डोस्टेरोन को क्या करेंगे, वहाँ पे एल्डोस्टेरोन को फॉर्मेशन नहीं होने देंगे या एल्डोस्टेरोन को जाके ब्लॉक कर देंगे या सोडियम चैनल को जाके ब्लॉक कर देंगे, फिर रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा और ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, ठीक है। देन ऑस्मोटिक डायरेटिक्स है, तो इसमें एग्जाम्पल है हमको मैनिटॉल का, ओके। मैनिटॉल भी बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, ओके। देन ये क्या करता है, एक्ट्स ऑन PCT में क्या होता है, PCT में होता है 80% रीअब्जॉर्प्शन, लूप ऑफ हेनले में होता है 20% रीअब्जॉर्प्शन, ओके। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डायरेटिक्स है जो मैनिटॉल देते हैं, तो मैनिटॉल देने के बाद रीअब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा रुक जाता है, ठीक है। तो जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है उनको सजेस्ट करते हैं मैनिटॉल, ठीक है। तो सजेस्ट करते हैं मतलब वो ऐसे नहीं कि ओरली ले लो, इसका रूट होता है IV से देना पड़ता है, ठीक है। मतलब ये कितना स्ट्रॉन्ग होगा आप सोचिए। जब ओरली दे देंगे तो वो क्या करता है, डायरिया को कॉज करता है, ठीक है। देन ये क्या करता है, एलिमिनेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, ये क्या करेगा, मैक्सिमम अमाउंट को एलिमिनेट कर देगा यूरिन के थ्रू। देन ऑल्सो अपोज the action of ADH in collecting tubule, then exerts osmotic effect on brain tissue and eye, okay। तो मैनिटॉल कैसे वर्क करता है देखो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए मैनिटॉल क्या करता है, जब पास होता है
हमारे बॉडी में से वो आता है किडनी के पास। जब वो किडनी के पास आता है तो किडनी में क्या होते हैं, नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन के पास होते हैं ACT, PCT, LOH, CD वगैरह वगैरह होते हैं, ठीक है। तो मैनिटोल क्या करता है, वाटर के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। जब बॉन्ड फॉर्म कर लेगा तो वो जो है जाएगा ACT के पास। ACT में रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा क्योंकि मैनिटोल के साथ उन्होंने बॉन्ड फॉर्म कर लिया है, ठीक है। PCT के पास जाएगा, वहाँ पे भी ये रीएब्जॉर्ब नहीं होगा। देन जाएगा लूप ऑफ हेनले के पास, देन कलेक्टिंग ट्यूबल के पास जाएगा, डक्ट के पास जाएगा। तो ये क्या होगा, रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा क्योंकि मैनिटोल के साथ इन्होंने क्या कर लिया है, बॉन्ड फॉर्मेशन कर ली है। और वाटर में जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं वो भी क्या होते हैं, वाटर में डिजोल्व हो चुके होते हैं ना। तो ये भी जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसको भी वो एक्सक्रीट आउट कर देगा यूरिन के थ्रू, ठीक है। आपको समझ में आया ऑस्मोटिक डायरेटिक्स क्या है, क्या करते हैं। सिर्फ मैनिटोल जो है वो जब हम देंगे वो स्ट्रॉन्ग डायरेटिक होता है, वो वाटर को बाइंड कर लेता है अपने साथ और वो सबसे पास हो जाता है। ACT, PCT, LOH, CD इन सब से पास होके एक्सक्रीट आउट हो जाता है यूरिन के थ्रू, ओके। तो देन एंटी डायरेटिक्स जो होते हैं ये RAS में ही आते हैं। मतलब मैंने आपको पढ़ा ही दिया है, अभी जस्ट पढ़ाया है मैंने आपको। कहाँ पे पढ़ाया है मैंने आपको, के स्पैरिंग डायरेटिक्स में मैंने आपको जो एंटी डायरेटिक्स पढ़ा दिया है, ठीक है। इसमें क्या है, एल्डोस्टेरोन जो है उसको फॉर्म नहीं होने देना है, या हमको ACE कन्वर्टिंग एंजाइम जो है, मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है, इसको ब्लॉक कर देना है, ठीक है। या हमको जो सोडियम चैनल होते हैं उसको ब्लॉक कर देना है, एल्डोस्टेरोन को फॉर्म नहीं होने देगा। अल्टीमेटली क्या होगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा और ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम क्या है, डिक्रीज हो जाएगा। तो इस प्रकार एंटी डायरेटिक्स एक्ट करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं अभी एसिडजोलअमाइड। तो ये जो सिंथेसिस है वो फार्मेसी वालों के लिए, नर्सिंग या कोई और नीट प्रिपरेशन के लिए देख रहे हैं तो ये स्किप कर दो, ठीक है। तो जो फार्मेसी वाले तो वो कंटिन्यू करो। सिंथेसिस ऑफ एसिडजोलअमाइड ये आता है 5 मार्क्स को, और इसमें जो है मैकेनिज्म भी पूछा जाता है इसका, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, स्टेप्स है, ठीक है। देन हमने लिया हाइड्रोजन हाइड्रेट। देखो ये जो कंपाउंड होता है ये हाइड्रोजन होता है, हाइड्रेट मतलब वाटर, ओके। देन हमने लिया है अमोनियम थायोसाइनाइड। अमोनियम थायो जो साइनाइड है, देखो अमोनियम थायो, देन ये साइनाइड है। देन हम कर रहे हैं इसका कंडेंसेशन। जब कंडेंसेशन हो रहा है, ओके, कंडेंसेशन कहाँ पे होता है, वाटर में ही होता है ना, ठीक है। तो ये आ गया हमारा हाइड्रोजन ग्रुप, देखो NH, ओके। देन यहाँ पे आया हमारा C डबल बॉन्ड O, NH2C NH2, देखो हम इसमें ऐड कर रहे हैं फॉस्जीन। क्या ये ऐड कर रहे हैं हम, फॉस्जीन। फॉस्जीन का स्ट्रक्चर होता है ClCl डबल बॉन्ड O, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो अभी यहाँ पे सिर्फ क्या चेंज आ रहा है, देखो N बना, N S लगा दिया हमने, SH और NH2, ओके। यहाँ में क्या हुआ, जो CO2 है वो रिमूव हो गया, मतलब O2 है जो रिमूव हो गया, C एज इट इज़ यहाँ पे है, ओके। जो S है ये भी यहाँ पे, देन हम इसका करवा रहे हैं एसिटिलेशन। इसका करवा रहे हैं हम एसिटिलेशन। एसिटिलेशन मतलब ये वाला कंपाउंड जो है वो यहाँ पे ऐड होने वाला है, ओके। तो देखो यहाँ पे N एज इट इज़, S एज इट इज़, ओके, SH भी एज इट इज़, देन NH, ओके, NH आया, ठीक है। यहाँ पे जुड़ा हमारा C डबल बॉन्ड O और CH3 यहाँ पे जुड़ गया हमारा, ओके। देन ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पे जस्ट क्या हो रहा है, ये वाला H हट रहा है और यहाँ पे ऐड हो रहा है SOCl2। क्या ऐड हो रहा है, O2Cl ऐड हो रहा है यहाँ पे, ओके। और हमारा NH एज इट इज़, C डबल बॉन्ड O और CH3 एज इट इज़। देन उसके बाद में हम डाल रहे हैं इसमें NH3। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर जो Cl है ये HCl के साथ चला जाएगा और यहाँ पे जो बचेगा ये बचेगा NH2 बचेगा। NH2 यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, ओके। और ये वाला कंपाउंड एज इट इज़। तो ये हो गई हमारी सिंथेसिस ऑफ एसिटाजोलअमाइड, ओके। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम सिंथेसिस ऑफ क्लोरोथैज़ल, ठीक है। तो इसमें हमको लेना है 3 क्लोरो एनिलीन, ठीक है।
1 2 3 क्लोरो एनिलीन ले लिया हमने। क्लोरोसल्फोनिक एसिड के साथ इसको रिएक्ट करवाना है, ठीक है। तो इसमें ये वाला जो कंपाउंड है ये यहाँ पे और यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा। देखो SO2Cl SO2Cl, ओके। क्लोरीन एज इट इज़ एंड जो हमारा एनिलीन का स्ट्रक्चर है वो भी एज इट इज़, मतलब सेम स्ट्रक्चर बनाना है। सिर्फ यहाँ पे SO2 और Cl यहाँ पे 2 लगा देंगे, ठीक है। देन यहाँ पे आ रहा है हमको डालना है NH3, अमोनिया के साथ रिएक्शन करवानी है। तो यहाँ पे जस्ट क्या होगा, जो Cl है, जो यहाँ पे Cl था वो रिमूव होके यहाँ पे जुड़ जाएगा हमारा NH2, ठीक है। सेम स्ट्रक्चर है, सिर्फ यहाँ पे क्या जुड़ा है हमारा NH2। देन हमने डाला इसमें फॉर्मामाइड डाला। देन उसके बाद क्या हो रहा है, फॉर्मामाइड डालने के बाद यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर बन जा रहा है। देखो SO2 NH2 क्लोरीन एज इट इज़ है, देखो ये वाला स्ट्रक्चर एज इट इज़ है। देन देखो SO2, ये वाला SO2 भी एज इट इज़ है। देन N यहाँ से एक N यहाँ पे जुड़ा और ये जो NH है यहाँ पे जुड़ गया, ओके। तो इसको याद रखना पड़ेगा थोड़ा, इसका मैकेनिज़्म नहीं है, मैंने बहुत ढूंढा था बहुत जगह पे, पर यहाँ पे नहीं मिला मुझको मैकेनिज़्म कि कौन कहाँ से आके जुड़ रहा है वगैरह, ठीक है। देन हम देखते हैं सिंथेसिस ऑफ फ्यूरोसिमाइड। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, ClClCO2H, यहाँ पे जो SO2ClOH जो है कंपाउंड हमारा क्या है, क्लोरोसल्फोनिक एसिड, जो ऊपर था वही सेम नीचे है, ठीक है। यहाँ पे आके जुड़ रहा है हमारा, तो यहाँ पे जो है SO2 यहाँ पे आके जुड़ा और यहाँ में से NH2 जो है वो यहाँ पे आके जुड़ गया, ओके। देन नेक्स्ट क्या हो रहा है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, देखो हमने इसमें डाला फ्यूरेन का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे अमोनिया ग्रुप उसको अटैच है, यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ पे आके जुड़ गया, ओके। यहाँ पे आके जुड़ा SO2H यहाँ पे लिखा, Cl यहाँ पे लिखा, देन SO2 NH2 यहाँ पे लिखा, ओके। देन यहाँ का एक Cl जो है वो माइनस हो रहा है इस वाले HCl के साथ, ठीक है, ये हमने लिख दिया। तो ये बन गया हमारा फ्यूरोसिमाइड का स्ट्रक्चर, फ्यूरोसिमाइड। और ये स्ट्रक्चर कुछ इतना हार्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है। तो फ्यूरोसिमाइड जो है वो आता है हमारा लूप डायरेटिक्स के कैटेगरी में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, ये हाइपरटेंशन में भी यूज़ होता है और एंटी एंजाइनल में भी यूज़ होता है, ओके। तो गाइज़ आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और ऐसे वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करो। और आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, मैंने लिंक बायो में भी दी है और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे भी मैं दे दूँगी, ठीक है। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। तो गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और यूट्यूब के बायो में दोनों तरफ दे रखी है। थैंक यू गाइज़।